देयर, वेलकम टू आदिज झूली में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? बारिश हो रही है क्या? हमारे यहाँ तो हो रही है। प्यार का मौसम है और जहाँ प्यार है वहाँ आदि ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फ्रेंड, मैं बीमार थी, इसीलिए कुछ दिन तक मेरे कुछ वीडियोस नहीं आ पाए। अच्छा खासा शेड्यूल चल रहा था, सारा शेड्यूल बिगड़ के रह गया मेरे बीमारी के वजह से। थोड़ी बीमार थी मैं, नहीं था हिम्मत कि वीडियो बना के आपके पास पहुंचाऊं, पर उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूं और शुरू करती हूं फिर से अपने सफ़र को आपके साथ। आज की कहानी 3 दोस्तों की है। छोटे से शहर के रहने वाले बड़े घर के बच्चे। लेकिन उससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैं देना चाहती हूँ। सबसे पहली बात है कि वीडियो पूरा देखना, वरना मज़ा नहीं आता यार। और दूसरी बात है, जो नए हैं ना वो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना और बगल में जो बेल आइकन है उसको भी दबा देना, ताकि हमेशा मेरे साथ जुड़े रह सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, ना पसंद आए तो अनलाइक करना, डिसलाइक करना। क्यों पसंद नहीं आया वो भी बताना और क्यों पसंद आया वो भी बताना। स्टोरी अगर आपके साथ रिलेट करती है तो प्लीज़ लेट मी नो। क्या ये बस उन तीनों के साथ हुआ था या आपके साथ भी हुआ था? बहुत ज़रूरी है। तो और एक और नया इन्फॉर्मेशन एक और है, जो कि फेस ऑफ लव अब शायद कभी कभी आएगा। हर वीक का जो शेड्यूल हुआ करता था हमारा फेस ऑफ लव के लिए, वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि कुछ इंसान, मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि कुछ इंसानों को प्रॉब्लम है कि वो जहाँ छोटे दिखते हैं वो उस चीज़ को सामने नहीं लाना चाहते। बट मैं बोलती हूँ, मेरे नज़र पे हर इंसान स्पेशल है। हर इंसान स्पेशल है, हर किसी में कुछ ना कुछ खूबी होती है। अगर कोई आपको बुरा कहता है, अगर कोई आपको समझता नहीं है, प्लीज़ एक बार मेरे साथ जुड़िए। मैं आपकी खूबियों को उन तक पहुंचाऊंगी और उनको एक जवाब दूंगी कि हाँ, जिस इंसान को आपने छोटा किया था वो तो खूब है। तो बहुत सारी बातें हो गई, अब चलते हैं अपनी स्टोरी के तरफ। 3 दोस्तों की कहानी है। एक का नाम है आकांक्षा, दूसरा है सृष्टि और तीसरा आदिल। मैं सबको लड़के बना रही हूँ, उसका भी मैं रीज़न बताऊंगी। तीनों छोटे से शहर के रहने वाले बड़े घर के बच्चे थे। जैसे कि मैंने पहले बताया, तीनों एक साथ जुड़े थे अपने 10+1 के क्लासेस में, मतलब 11 या इंटरमीडिएट में। उसके बाद तीनों की सफ़र 5 साल तक चली, अपने ग्रेजुएशन तक। एक ही कॉलेज में तीनों का एडमिशन हुआ। तीनों मतलब जान बन चुके थे एक दूसरे के। पर अब मैं कैरेक्टर पे पहुंचती हूँ। आदिल एक बहुत अच्छा लड़का था, बहुत सुंदर लड़का था, बहुत केयरिंग था। किसी के साथ भी जुड़ता था तो उसका केयर करना उसको अच्छा लगता था। मम्मी पापा के लिए गुड बॉय था और दोस्तों के लिए बैड बॉय था। जैसा वो चाहता, मतलब जैसे हम चाहते हैं, आदिल बिल्कुल वैसा बन जाता था। मतलब एक कंप्लीट पैकेज जिसको कह सकते हैं। तो ये हो गई आदिल की बातें। अब चलती हूँ आकांक्षा की बातें। बिल्कुल टॉम-बॉय थी, हमेशा बाइक पे घूमना, लड़कों के कपड़े पहनना, लड़कों के शौक पालना। बट आदिल और आकांक्षा नेचर वाइज बिल्कुल सेम थे। आकांक्षा भी बहुत केयरिंग थी, आकांक्षा भी बहुत अच्छी लड़की थी। सॉरी, लड़की नहीं, आकांक्षा कंफ्यूजिंग थी।
वो लड़की थी या लड़का था, आई डोंट नो। तो उसका बात कुछ और ही था, वो अलग लेवल पे थी। जैसे आदिल गुड बॉय हुआ करता था, आकांक्षा गुड गर्ल नहीं, गुड बॉय हुआ करती थी। बाहर के काम, लड़कों के काम कोई कह दे, आकांक्षा ना कर पाए हर कुछ। अगर घर पे बिजली का प्रॉब्लम हो तो आकांक्षा होती थी, अगर घर पे पानी का प्रॉब्लम हो तो आकांक्षा होती थी, अगर घर पे बाजार लाना होता था तो आकांक्षा होती थी। आकांक्षा पढ़ाई में, अच्छा ये तीनों बहुत ही स्टूडियस बच्चे थे, बहुत ही जीनियस थे हर कामों में। बहुत फिल्मी लग रहा है नहीं स्टोरी, सच में मुझे भी लगा था। लेकिन आप शायद ना मेरे कहानी को ना आप गेस कर सकते हो। यार मेरा चश्मा, आज फॉग मुझे परेशान कर रहा है। इतने दिन तक मुझे पसीने परेशान करते थे। सोचो मेरे को प्यार करने वाले कितने सारे लोग हैं और आप थोड़ा सा प्यार नहीं दिखा रहे। प्लीज़ अपने प्यार से मेरे झोली को भरिए। आई एम वेटिंग फॉर दैट। अच्छा, तो ये हो गई दोनों की बातें। अब सृष्टि, जैसे उर्वशी, रंभा स्वर्ग से अप्सराएं उतर की आती हैं ना, सृष्टि बिल्कुल वैसी थी। बहुत सुंदर सलवार सूट पहनने वाली, कानों में झुमका डाली हुई, हाथों पे लाली और आंखों में काजल, दुपट्टा लहराते हुए कॉलेज आती थी। लड़कियों के सारे गुण उसमें थे और उसको देख के ना हर कोई कहे कि इसे मुझे मेरे घर की बहू बनाना पड़े, मतलब बुजुर्ग कहें, मॉम डैड के लेवल के इंसान, अंकल आंटी, यार ये लड़की तो मेरे घर की बहू बन जाए, इतनी सुंदर इतनी अच्छी लड़की और बहुत कम बोलने वाली लड़की थी। आपको पता है ये मैं सोचती हूँ कि जो ज़्यादा बोलते हैं, जो बड़बोले होते हैं ना, ओहो, जो बड़बोले होते हैं ना उनके मन बहुत साफ होते हैं। जो कम बोलने वाले होते हैं ना, वो मन के अंदर बहुत कुछ डाल के रख देते हैं बट बोलते नहीं हैं कि उनको चाहिए क्या। अंदर ही अंदर तकलीफ भी होता है, अंदर ही अंदर बहुत सारे गुस्से पाल के रखते हैं, अंदर ही अंदर किसी के लिए खराब भी सोच लेते हैं। जो बड़बोले होते हैं उनका मन साफ होता है, इनका भी मन साफ होता है बट इनके मन के अंदर बहुत कुछ वो दबा के रख देते हैं। तीनों एक दूसरे के जान थे, तीनों एक दूसरे के लिए बहुत कुछ करते थे। आकांक्षा सृष्टि की जान हुआ करती थी। सृष्टि का मन थोड़ा सा, मैंने बताया ना, वो बहुत चुपचाप होती थी, उसके अंदर बहुत कुछ रहता था। आदिल बिंदास था आदिल के लिए, और आदिल और आकांक्षा बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे क्योंकि उनके दोनों के नेचर बहुत सेम थे, बहुत सेम थे। इसीलिए मतलब वो लोग दोनों बहुत कंफर्टेबल हुआ करते थे। अब यहाँ कुछ तो गड़बड़ होती है। तो गड़बड़ होने से पहले मैं बताऊं, लड़का और लड़की दोस्त नहीं हो सकते, ये जितना सच बात है, और लड़का और लड़की बहुत अच्छे दोस्त हो सकते हैं, ये भी बिल्कुल सच बात है। जब तक ग्रेजुएशन आया ना, तब तक तीनों में बहुत मैच्योरिटी आ गई थी। आदिल और सृष्टि दोनों मैच्योर पहले से थे, लेकिन आकांक्षा बिल्कुल इमेच्योर थी। बट जैसे जैसे दिन बीतता गया उसमें भी मैच्योरिटी आने लगी। बट वो लड़के के जो लिबास से निकल के लड़की बनना उसको अनकंफर्टेबल फील करवाता था। आकांक्षा जितनी बड़ी होती गई उतनी सुंदर भी होती गई। कोई सोचा नहीं था कि ये लड़की जो इतनी पागल जैसी है, वो
कभी ना कभी इतनी सुंदर भी हो सकती है। हाय, बातें मुझे मेरी याद दिला रही है। मैं भी कॉलेज में एकदम झल्ली थी, आज भी हूँ, बट कुछ लोग कहते हैं कि यार तुम बहुत खूबसूरत हो गई हो, कॉलेज में इतनी खूबसूरत नहीं थी। पता नहीं, अगर हूँ तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हाँ हूँ कि नहीं। तो मैं क्या कह रही थी, तो मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा आ गई थी, सृष्टि में भी आई थी, बट सृष्टि की मैच्योरिटी थोड़ी अलग टाइप की थी। आकांक्षा जैसे सुंदर हो रही थी, आकांक्षा जैसे अच्छी हो रही थी, तीनों को जॉब भी मिला ग्रेजुएशन के बाद, तीनों का ये भी हुआ, बट तीनों की अलग अलग जगह जॉब लगी थी। स्टोरी अब शुरू होती है। तीनों एक जगह एक दिन मिले। आकांक्षा और आदिल बड़बड़ाने लगे कि ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था, हन हुआ था, तन हुआ था। मैं अपनी लैंग्वेज पे आ गई। खैर, तो सृष्टि चुपचाप सुनती रही और आखिर में बोल पड़ी। मतलब तुम दोनों अभी भी साथ हो, प्यार करते हो क्या एक दूसरे से? उसका ये बात आकांक्षा और आदिल को झंझना के रख दिया था। जब तीनों मिलके अपने अपने घर चले गए तो आदिल और आकांक्षा फिर से फ़ोन पे कनेक्ट हुए और ये उसको मतलब आकांक्षा आदिल को बोलने लगी कि यार क्या हो गया, ये कैसे हो गया। इतने दिनों में जॉब के दौरान आकांक्षा का एक और अच्छा फ्रेंड बना जिसका नाम सुशील था। आदिल सुशील कुछ एक ही जैसा है। सुशील बहुत ही अच्छा लड़का था, उसका बहुत केयर करता था और सुशील आकांक्षा से बहुत प्यार करता था। आकांक्षा को कुछ हद तक पता भी था कि सुशील आकांक्षा से प्यार करता है, बट हाय मेरी चश्मे। तो लेकिन आकांक्षा ये दिखाना नहीं चाहती थी, क्योंकि इतने सालों तक वो कुछ नहीं की थी तो वो अपने ककून से बाहर नहीं निकलना चाहती थी। वो निकली जब सृष्टि ने उसके ऊपर ब्लेम लगाया। उसने आदिल को फ़ोन किया, आकांक्षा ने आदिल को फ़ोन किया, फ़ोन करके बोली बोला ही होगा, नहीं बोली ही होगी, अब वो लड़की बन चुकी थी, शॉर्ट स्कर्ट्स और टी शर्ट में दिखती थी। बोली आदिल, सृष्टि ऐसा क्यों बोली यार, हम लोग उन दोनों बेस्ट फ्रेंड थे यार, हम लोग तो मिल ही सकते हैं। तो आदिल बोला उतना ज़्यादा सोच मत, वो शायद जल रही होगी कि हम लोग उनसे बात नहीं करते, चल उसको भी ले लेते हैं लाइन पे। तो सृष्टि को भी ले लेते हैं लाइन पे। तो उस दिन आकांक्षा बिल्कुल मना कर दी, वो तो मैं उसको अभी लेना ही नहीं चाहती, मैं तुझसे क्लियर करना चाहती हूँ हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। बट वो ऐसा क्यों बोली, हम लोग बेस्ट फ्रेंड है, प्यार होना तो कभी मतलब मुनासिब ही नहीं, मतलब मुनासिब तो बात गलत होगी, मतलब इट कांट हैपन, मतलब हो ही नहीं सकता। यस, हो ही नहीं सकता, मतलब नहीं हो सकता। तो सृष्टि आदिल से प्यार करती थी, बहुत बड़ी क्रश थी सृष्टि, बहुत बड़ा क्रश था आदिल सृष्टि के लिए। लेकिन सृष्टि ने कभी बताया नहीं कि हाँ आदिल मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उसको डर लगता था कि कहीं दोस्ती खराब हो जाए। बट सृष्टि को कभी ये भी अच्छा नहीं लगा कि आदिल और आकांक्षा दोनों एक दूसरे के साथ इतना ज़्यादा क्लोज हो। मेरे कॉलेज में भी ऐसे कुछ थे लोग, याद आ रहा है, आप भी रिलेट करते होंगे, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। तो ये होने के बाद उसके साथ बहुत सारी डिस्कशन हुई आकांक्षा और आदिल के बीच। उसके बाद आकांक्षा ने डायरेक्टली फ़ोन किया सुशील को, सुशील आज मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत हर्ट हो चुकी हूँ,
मैं क्या करूं? सुशील ने कहा, हुआ क्या है? तो आकांक्षा ने उसको डायरेक्टली बोला, आदिल मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तुम जानते हो, और सृष्टि शायद आदिल से प्यार करती है और वो मुझसे जलती है, इसीलिए वो मुझसे बात भी नहीं करना चाहती। खैर मैंने भी ट्राई नहीं किया, बट वो एक बार मुझे फ़ोन कर सकती थी, है ना? बीच में ईगो आ गया नहीं, ये ईगो नहीं आना चाहिए था। खैर ठीक है। तो अगर मुझे किसी से प्यार करना होता तो मैं आपसे करती। आप भी मुझसे प्यार करते हो, मुझे नहीं पता आदिल मुझसे प्यार करता है कि नहीं, वो मेरा दोस्त है और ये हो ही नहीं सकता प्यार, मैं करना ही नहीं चाहती प्यार। मेरे माँ बाप जिंदा हैं, अगर मेरा कुछ अच्छा होगा तो मेरे माँ बाप कर देंगे, और अगर आप अच्छे होंगे तो आप मेरे मम्मी पापा के पास आएंगे मेरे हाथ मांगने। क्या ये प्रपोजल था? ओ माय गॉड, सुशील का तो आज नींद ही नहीं आने वाला था। खैर आगे देखते हैं। तो दोनों तीनों के स्ट्रीम्स एक ही थे, तीनों काम भी एक ही करते थे, बस अलग अलग कंपनी था। बट नसीब इन तीनों को फिर से साथ लेके आई एक ही कंपनी में, जहाँ पता चला कि हाँ, आकांक्षा का जो डाउट था ना वो सही था। सृष्टि पागलों के जैसा आदिल से प्यार करती थी और वो नहीं चाहती थी। अच्छा, जब ये हुआ तो जब आकांक्षा तीनों जब साथ में ऑफिस में जुड़े, तीनों के अलग अलग मतलब ब्रांचेस थे, तो तीनों जब साथ में जुड़ने के बाद तीनों बातचीत करते थे, ऑफिस के जितने भी मीटिंग्स वगैरह कॉन्फ्रेंस वगैरह होते थे तो तीनों एक साथ ही जाते थे, तीनों एक साथ मिलते थे, तीनों एक साथ ही कप पे हाँकना सब कुछ करते थे। आकांक्षा ने सृष्टि से बात निकलवाने की कोशिश की, सृष्टि ने भी धीरे धीरे सब कुछ बताया। अब यहाँ पे आकांक्षा ने मेन रोल प्ले किया, सृष्टि और आदिल को साथ मिलवाने का। आदिल को समझाया कि सृष्टि तुझसे प्यार करती है और तू उसे बहुत अच्छी तरह जानता है, इससे अच्छी लड़की तुझे मिल नहीं सकती, और आकांक्षा सृष्टि भी तुझे जानती है, और तुम दोनों की जोड़ी अच्छी है यार, मतलब तू बहुत अच्छा लड़का है, वो बहुत अच्छी लड़की है, और तुम लोग दोनों अगर साथ रहोगे तो मैं भी कभी ना कभी तुम दोनों के बीच में टपक पड़ूंगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तीनों में एक हंसी मजाक वाली मतलब माहौल थी, मतलब एक अच्छा सा एक रिलेशनशिप फिर से ग्रो कर रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आकांक्षा पहले की तरह आदिल के शोल्डर पे हाथ रख दे तो सृष्टि को बुरा लगता था। अगर आकांक्षा आदिल को फ़ोन करे तो सृष्टि को बुरा लगता था। एक दिन इसको लेके बहुत बड़ा बवाल हो गया कि वो जलती है, मतलब ऐसा क्यों होगा यार, मेरा बॉयफ्रेंड है, ही इज़ माई बॉयफ्रेंड, और आकांक्षा बोलती ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, आई कैन से एनीथिंग टू यू, एनीथिंग टू हिम टू सॉल्व माई प्रॉब्लम। दैट इज़ योर, तब सृष्टि बोलती है दैट इज़ योर लुक आउट, बट she is my boyfriend and I don't allow to talk to you with him. हाय, प्यार तो आकांक्षा भी करती थी ना आदिल से। हाँ, ये प्यार अलग था, पर प्यार तो करती थी ना, ऐसा नहीं करना चाहिए था सृष्टि को। जो भी हो, आकांक्षा की जिंदगी में आदिल थोड़ा 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 करके ब्लर होने लगा। धीरे 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 आदिल को चेंज होते हुए सुशील आने लगा, लेकिन कहीं ना कहीं आदिल आकांक्षा के लिए जैसा पहले था वैसा ही था, और सृष्टि को ये समझना चाहिए था कि अगर आदिल को वो मिला तो वो सृष्टि के वजह से मिला, नहीं तो वो नहीं मिलता, कभी मिलता नहीं।
क्योंकि सृष्टि तो कभी बताने वाली नहीं थी आदिल को कि ऐसा भी हो सकता है। एक दिन बहुत रोई आकांक्षा, बहुत रोई। रोकर सुशील को मैसेज की, टेक्स्ट की, ऐसा क्यों होता है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है वो, आपको पता है ना। क्यों सृष्टि जल रही है मुझसे, क्यों मैं उससे बात ना करूं। वन साइडेड लव होता है क्या ये, मतलब मैं क्या आदिल से प्यार करती हूँ। सुशील ने बस इतना बोला तुम मुझसे प्यार करती हो, ये मुझे पता है, लेकिन तुम आदिल से भी बहुत प्यार करती हो। सॉरी, मैं रियल नेम लेने वाली थी, कैरेक्टर के नाम चेंज हो गए हैं। तो आदिल से भी प्यार करती हो, तुम उससे बात करना मत करना, लेकिन हाँ कम कर दो, कम कर दो। जब अगर सृष्टि को प्रॉब्लम है और अगर उन दोनों को रिलेशनशिप को आगे लेके जाना है तो तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट उसके लिए शायद प्रॉब्लम होता होगा। थोड़ा कम कर दो, बात करना बंद मत करो। और करो ना बात, तीनों एक साथ करो। सृष्टि को कॉल करो, आदिल को बीच में लाओ, बोलो स्पीकर फोन पे रखे और बात करें, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कभी कभी ना ऐसे इंसानों की भी ज़रूरत होती है हमारे लाइफ में, जो कि आकांक्षा के लिए आइडल बन चुका था। उसका नाम सुशील था। अब सुशील और आकांक्षा की भी बात करते हैं। तीनों की बातें तो हो गई, मतलब होती, अब तो मतलब चलती रही तीनों। सुशील और सुशील बोल रहे हैं, उसका नाम क्या है, सृष्टि और आदिल की शादी भी हुई, जिसमें आकांक्षा और सुशील भी इनवाइटेड थे। अब सुशील ने क्या किया, जैसे ही आकांक्षा और आदिल की शादी हुई, सुशील आकांक्षा नहीं, सृष्टि और आदिल की शादी हुई तो सुशील आकांक्षा के घर में गए और बोले कि मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ, मैं आपकी बेटी को शादी करना चाहता हूँ। आजकल तो कास्ट वास्ट कुछ नहीं देखते इंसान, और मुझे पता भी नहीं है कि कौन क्या 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 करते थे, कैसे थे, क्या कौन से कास्ट को फिर ये करते थे, कौन से धर्म के थे, कौन से जाति के थे। नहीं ज़रूरत है यार, प्यार था बस, बहुत है। सुशील के फादर नहीं, आकांक्षा के फादर सुशील को बहुत पसंद करते थे, क्योंकि सुशील का आना जाना होता था आकांक्षा के घर। सुशील भी आकांक्षा को छोड़ने आते थे आकांक्षा के घर। तो खैर उनके पापा तो पहले से राज़ी थे। सुशील के घर में पता नहीं कुछ प्रॉब्लम था, बट आकांक्षा को देखने के बाद, आकांक्षा के साथ मिलने के बाद उन दोनों भी उनके घर वाले भी उसको मान लिए। तो हैप्पी एंडिंग भी होती है नहीं प्यार में, बहुत अच्छी एंडिंग थी। और जब मैं बता सकती हूँ कि जब मैं ये स्टोरी पढ़ रही थी ना, मैं ना बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गई थी। अगर आप भी हैप्पी होते हो तो प्लीज़ मुझे बताना, मुझे भी जानना है आपको कैसा लगा। और हाँ, 12 बज चुका है, व्यूज़ आने चाहिए, लाइक्स आने चाहिए, प्यार आने चाहिए और मेरे झोली को भरने चाहिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगे। सब्सक्राइब, उनको बोल दीजिएगा कि सब्सक्राइब भी करें। और अगर पसंद नहीं आए तो डिसलाइक जैसे करते हो, डिसलाइक करते वक्त रीज़न बता देना कि मैम ये चीज़ अच्छा नहीं लगा, कम से कम मैं अपने आप को बेटर कर सकूं। थैंक यू। अब बास्केट ऑफ लव के साथ मैं कभी भी कहीं भी टपक पड़ूंगी। बस स्टे ट्यून विथ आदि जूली, स्टे ट्यून विथ माय चैनल। और अब आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, हमेशा मेरे साथ जुड़े रहिएगा। कभी भी कहीं भी आदि आपसे मिल लेगी। और हाँ, राहों पे भी मिल सकती है, बस लॉकडाउन की उठने की देरी है।
लॉकडाउन हट जाए आदि आपसे मिलने आएगी। प्लीज़ अपने स्टोरीज़ को मेरे साथ शेयर कीजिएगा, जो कि आप मेरे को मेल कर सकते हैं। मैं कैरेक्टर्स के नाम चेंज कर देती हूँ, डोंट वरी। उसके लिए मेलिंग एड्रेस मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होता है। मुझसे दोस्ती कीजिए। दोस्ती करने के लिए इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होता है, और मैं हर किसी को डीएम करती हूँ। जो मुझे डीएम करता है मैं उन डीएम्स का रिप्लाई करती हूँ। लेकिन अगर आपके डीएम में कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो मैं आपको फॉलो नहीं करती। मैं डीएम करने के बाद अगर मुझे आप अच्छे लगे तो मैं अपने सब कुछ के साथ, मतलब सारे सोशल नेटवर्किंग के साथ उनको अपने वर्ल्ड में, आदिज वर्ल्ड में शामिल कर लेती हूँ। मिलिए मुझसे इंस्टाग्राम में, वेटिंग फॉर यू। वीडियो देखिए और बताइए कैसा लगा, और कैसे वीडियोस आपको चाहिए वो भी बता देना। कमेंट बॉक्स खाली नहीं होना चाहिए। तो आज के लिए आदि का बाय बाय।